नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज हम बात करेंगे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर हो रही घमासान पर। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 अब पूरी तरह से लागू हो चुका है। राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद ही 4 भाग और 24 धाराओं वाले इस कानून के सभी प्रावधान प्रदेश भर में प्रभावी हो गए। सरकार का दावा है कि नए कानून से अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगेगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि कानून लागू होने के बाद अवैध धर्मांतरण के लिए काम करने वालों में कानून का डर पैदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम करेगी। वहीं कांग्रेस ने इस कानून के प्रावधानों और इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख का यह कहना है कि ईसाई समाज समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में इस कानून को लेकर आशंकाएं हैं। कांग्रेस ने सरकार से ये मांग की है कि संबंधित समुदायों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करें, उनकी चिंताओं को भी दूर किया जाए। और ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम अवैध धर्मांतरण पर कितनी प्रभावी तरह से रोक लगा पाएगा और क्या ये कानून सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार बन भी पाएगा या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नए विवाद का कारण बन जाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। 4 भाग और 24 धाराओं वाला धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 अब पूर्णतः लागू हो गया है। कल अंत में जो इसके नियम की अधिसूचना जारी होनी थी वो 4 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। अर्थात अब यह कानून बन करके, इसके नियम बन करके और पूरे ही प्रदेश में ये लागू हो चुके हैं। तो 4 भाग और 24 धाराओं के इस कानून के बाद मैं सोचता हूं कि जो लोग अवैध धर्मांतरणों के लिए काम करते होंगे उनके हृदय कांपेंगे। वो इस बात को अब समझेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना होगा और इस एक्ट के अंतर्गत जितने प्रकरण पंजीबद्ध होंगे उसके कन्विक्शन के लिए भी हम पूरी ध्यान देकर के काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ विश्वास का संकट है। इन्होंने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को विधानसभा में पास करवाया, उसके बाद महामहिम राज्यपाल का भी हस्ताक्षर हो गया है और उसमें नियम कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज जो मसीही समाज है उस आशंकित है कि इस कानून का दुरुपयोग उनके अधिकारों के हनन के लिए किया जाएगा। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? सरकार को जो समाज के लोग इससे चिंतित हैं, सरकार को बैठा के उनकी काउंसलिंग करना चाहिए। स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कोई भी कानून किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। सरकार के द्वारा और सरकार के अनुषंगिक संगठन के लोग यदि इसका गलत दुष्प्रचार करेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों में इस प्रकार, विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों में एक भय और आशंका और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो कोर्ट जा रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट में उनको न्याय मिलेगा। तो चलिए, सभी की अपनी अपनी चिंताएं समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। वात्सल्य मूर्ति बीजेपी से, गिरीश कुमार साहू कांग्रेस से, ए.के. शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से वात्सल्य जी, एक बहुत गंभीर समस्या जिसको लेकर लंबे समय से एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक टकराव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता रहा है धर्मांतरण को लेकर। अब आप एक पुख्ता कानून लेकर आए जिसका आपकी सरकार दावा करती है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ आशंकाएं भी हैं विपक्ष की। और एक जो बात कही जा रही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी आपको बातचीत करनी चाहिए और उन्हें ये कन्विंस करना चाहिए कि आप जो लोग अनुचित कार्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, बाकी किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा या उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। या ये भी तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 100% अभिषेक जी, बिल्कुल 100%। देखिए, मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, उनका जो एक कंसर्न था वो ये था कि कहीं ना कहीं इस कानून के जो प्रावधान है उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो इस लॉजिक से तो अभिषेक जी पूरा का पूरा जो भारतीय न्याय संहिता है उसे आप उठाकर देख लेंगे तो आपको कोई एक सेक्शन भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसका किन्हीं परिस्थितियों में दुरुपयोग नहीं हो सकता है। तो क्या इस वजह से कि कोई दुरुपयोग कर लेगा हम कानून ही ना बनाए? देखिए, ये लॉजिक गलत हो जाता है। मगर ठीक है, कांग्रेस का भी जो कंसर्न है, मसीही समाज का भी जो कंसर्न है, वो भी बिल्कुल वैलिड है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। और अगर सरकार है तो हर सरकार की ये जिम्मेदारी है, आज हम हैं कल वो होंगे, ये सुनिश्चित करने की कि गलत इस्तेमाल किसी भी कानून का ना हो। आज आप
SC/ST कानून है, रेप के लिए कानून है, चोरी डकैती के लिए कानून है। अगर गलत उपयोग करना ही है, इस वजह से कानून ही ना बने, देखिए ये इनका जो लॉजिक है ना, और अभिषेक जी कांग्रेस के जो नेता हैं वो लॉजिक गलत है। देखिए सेक्शन 25 हमें ये स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म का स्वेच्छा से फ्रीडम के साथ पालन कर सकते हैं, मगर सेक्शन 25 में भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ क्लॉजेस डाले हैं। उन्होंने कहा है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं मगर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब मैं अगर हिंदू धर्म का पालन कर रहा हूं मगर मेरे पालन करने की वजह से रायपुर में दंगे फसाद हो रहे हैं, मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करने की वजह से मोरालिटी यानी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा अधिकार यहां पर गलत है। तो आज इस कानून के इंप्लीमेंटेशन के बाद, लागू होने के बाद, कहीं ना कहीं मैं तो और एक स्टेप आगे जाकर यह कहूंगा कि आर्टिकल 25 पूरे तरीके से सही मायने में आज छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। मैं इस पे आना चाहूंगा कि इसमें जो प्रावधान किए गए जिसके तहत कि आपको किसी प्राधिकारी को जाके इसकी सूचना देनी होगी, आप धर्म परिवर्तन अगर करना चाहते हैं उसके लिए, मेरा सवाल है सुरक्षा को लेकर कि व्यक्ति परिवार उनका नाम सार्वजनिक किया जाएगा अलग अलग पटल से। अब ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो परिवार कानूनन तरीके से धर्म परिवर्तन करना जा रहा है उनकी सुरक्षा आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि उनकी सारी जानकारी आप सार्वजनिक कर रहे हैं कि वो धर्मांतरण करने जा रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे विजिलेंटीज हैं जो कहीं ना कहीं वहां पे घर पे घुस सकते हैं, और कई घटनाएं हमने ऐसे देखी है छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी, वो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए अभिषेक जी, मैंने कहा ना, आप ऐसी कोई भी घटना बताइएगा जहां पर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अगर चाह रहा है, ये डिक्लेयर कर रहा है, कानून का पालन करते हुए डिक्लेयर कर रहा है कि मैं धर्मांतरित होना चाहता हूं। ऐसे तो अनेक नहीं, ये तो अब आया ना, ये प्रावधान तो अब आया है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं जहां पे कई प्रार्थना सभा चल रही थी, लोग घुस गए, बोला कि धर्मांतरण चल रहा है, बाद में पुलिस आके समझा रही है नहीं प्रार्थना सभा चल रही है, बाहर निकलिए। ये घटनाएं हुई है, ये तो तब है जब कानून आया नहीं था, अब तो आ चुका है। हाँ, तो वही दोनों में अंतर है। अब तो सार्वजनिक करेंगे, अब तो सार्वजनिक करेंगे उनकी डिटेल्स कि वो धर्मांतरण करना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, दोनों में अंतर है। देखिए अगर कोई चीजें इल्लीगल हो रही है तो उस इल्लीगल जो गतिविधि हो रही है उसके जो विरोधी हैं उन्हें भी ये हक मिल जाता है, कहीं ना कहीं उनका एक जस्टिफिकेशन होता है कि भाई ये इल्लीगल है, कानून के विरुद्ध है, इसीलिए हम खड़े हैं। अब कोई चीजें कानून के सम्मत है, मैं अगर धर्मांतरण करना चाहता हूं और मैं पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं तो कानून तो मेरे साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं देखिए साइकोलॉजी होती है, मेरा जो विरोधी है, आपका जो विरोधी है, कहीं ना कहीं उसके साथ कानून नहीं है, उसे भी पता है भाई कानून किसके साथ है, संविधान किसके साथ है। निश्चित रूप से मैं इसी पे आना चाहता हूं। धारा 5 में इस कानून के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। अब जाहिर तौर पर जो व्यक्ति धर्मांतरण करना चाह रहा है कानूनी तरीके से, वो तो जाके वहां के जो अधिकारी है उनको सूचना देगा, लेकिन जो आपत्ति दर्ज कराना चाहता है वहां पर एक बड़ी चिंता है कि वो आपत्ति दर्ज कराने अधिकारी के पास पहले जाएगा या वहां पर जाके हुड़दंग मचाएगा। ये जो विजिलेंटिज्म है, ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इस कानून के आने के बाद अभिषेक जी, इस तरीके का जो विजिलेंटिज्म है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कानून आपको 30 दिन का ब्रैकेट भी देता है दावा आपत्ति का। दावा आपत्ति, तो ये 30 दिन ही सबसे चुनौती बन सकती है पुलिस के लिए, क्योंकि देखिए धारा जो अधिनियम 1954 जिसके मुताबिक अंतर धार्मिक विवाह की आजादी मिलती है इस देश में, लेकिन वहां पर अब आपने 60 दिन का क्लॉज कर दिया है। और ये घटना उत्तराखंड में हो चुकी है जहां पर परिवार की इच्छा से 2 अलग अलग धर्म के लोगों में विवाह हुआ, उसके बाद उस लड़के को परिवार बोल रहा है कि हमारी इच्छा से शादी, उसके बावजूद उसे 6 महीने जेल में रखा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। उत्तराखंड में हुआ है, ये एक बहुत बड़ी जी। अभिषेक जी, इसी तरीके के दोनों ही साइड के, दोनों ही पक्ष के हमें बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, मगर क्योंकि इस तरीके के केसेस होते हैं, इस तरीके के अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए पिछला जो नियम है वो 1968 में उस समय के भारत की परिस्थिति के हिसाब से बना था। कहीं ना कहीं हमारी सरकार पिछले 20 सालों में कोशिश करती रही अमेंडमेंट लाने की जो आज के हिसाब से फिट बैठे। अब आप जो कंसर्न्स रेस कर रहे हैं वो भी मैं कहूंगा वैलिड है। गिरीश कुमार जी वात्सल्य मूर्ति जो बात कर रहे हैं वो भी सही है। देखिए कानून तो बनाने पड़ेंगे, बहुत से ऐसे कानून होते हैं उसके लूप होल्स निकाल लेते। भाई लॉ में बहुत से ऐसे कह सकते कि लूप होल्स होते ही हैं। इसका तो ये थोड़ी ना है कि हम कानून बनाना छोड़ दे, कानून तो जरूरी था। कई जगह पे हम देख रहे थे कि इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा था। अभिषेक जी आपको नमस्कार, आपके सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार, और आदरणीय शर्मा जी और मूर्ति जी को नमस्कार। देखते काफी चर्चा हुई सारे क्लॉजेस के, मूर्ति जी ने बात की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा
कि हमारा देश एक ऐसा देश है अभिषेक जी कि हर 100-200 किलोमीटर में जाओगे ना तो खान पान रहन सहन यहाँ तक कि पूजा पद्धति में बदलाव देखने को। हम्म, ये अनेकता विभिन्नता जो इस देश को खूबसूरत बनाता है। ये बात जरूर है कि अभी जो कानून आए हैं, जो वात्सल्य जी और आप कह रहे थे विशेष रूप से कि कानून बनने चाहिए, और कानून में जो प्रावधान है वो जाहिर है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होने चाहिए। मैं 2-3 बातें अभी कह दूं, उसके बाद इस कानून के बारे में बोलूंगा। सबसे पहली बात तो जो आदरणीय इस गृह मंत्री विजय शर्मा जी कह रहे थे कि इस कानून आने से लोगों में डर पैदा होगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सर, अगर प्रशासन, सरकार या शासन जो है कोई कानून लाता है तो लोगों के दिलों में डर पैदा करके उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके जो प्रावधान है उसको आपको सामाजिक लोगों को या सामुदायिक लोगों को समझाना पड़ेगा। हो सकता है कई इसके कॉलम को, इसके 4 भाग और 24 धाराएं हैं, उसमें से जो भ्रम पैदा हो रही है, जो अल्पसंख्यक है, मसीही समाज के लोग जो शंका पैदा कर रहे हैं कि ऐसे होने की संभावना है, जैसे बहुत सारी बातें आपने और जी ने कही, उस बात को नहीं दोहराना चाहूंगा। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय में, मसीही समुदाय में अगर कोई शंका है तो सरकार उससे बैठ करके बात करके उस शंका को दूर कर ली जाए। अभी कानून बना नहीं है और माननीय गृह मंत्री जी और सरकार अगर ये कहे, सुनिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए, सरकार अगर ये कहे कि अब कानून बन गया है, अब कानून का डर रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे कितने कानून है सर इस देश में, भारतीय दंड संहिता में, जिसमें नॉन बेलेबल एक्ट है, उसके बावजूद जो है अपराध की घटनाएं आप देख रहे हो। मूलतः यह है कि जो शंका है उसका समाधान करना चाहिए सरकार को, और सरकार के गृह मंत्री या मंत्री जो है, अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो अभी से ये ना कहे कि अब धर्मांतरण के लिए कानून आ गया है, कोई नहीं बचेगा। मेरे ख्याल से ये भाषा जो है अभी से ज्यादा सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उचित नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी पे आगे आना चाहता हूं। हमने गिरीश जी जो आगे स्थितियां देखी है, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, जहां पे हमने इस तरह के हालात देखे, जहां पर कई ऐसे लोग थे, वहां पे प्रचार प्रसार कर रहे थे, गांव में इस तरह की स्थितियां बनी कि वहां पर पादरियों को आने के लिए मना कर दिया गया, किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। ये जो स्थिति बनी है, ये जो सामाजिक टकराव की स्थिति बनी, और ये आपकी सरकार में भी रही है, ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार में रही है, तो कहीं ना कहीं इसका एक समाधान तो खोजना पड़ेगा। अभी कानून की धाराएं लाई गई हैं, अब देखते हैं आगे जमीनी तौर पे किस तरह से काम करता है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं समझाने की, तो कई ऐसे मामले में निकलकर सामने आए जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को और वारदातों को अंजाम देते हैं, तो फिर वहां पे दंड का प्रावधान है। देखिए, दंड का अभिषेक जी, दंड का प्रावधान तो बात की बात है। जैसे वात्सल्य जी कह रहे थे ना कि 30 दिन का क्लॉज है, 60 दिन का क्लॉज है, मौका मिलेगा, परिस्थितियों की। आप देखिए धर्मांतरण के विषय में, चाहे राजनांदगांव हो या बस्तर में, कोई गिरीश जी, शादी के लिए भी तो 30 दिन का नोटिस देती है ना मैरिज रजिस्ट्रार को। सुन लीजिए ना, जहाँ बहुत सारी जो अस्पष्टताएं है प्रलोभन का प्रभाव, जैसा प्रभाव, अरे कई बात, बहुत सारे जो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसको कई लोगों जो मुफ्त में देते, उसको आप प्रलोभन बता देंगे। धार्मिक अंतरजातीय विवाह में नहीं, तो वो तो आप बिना धर्म परिवर्तन के भी कर सकते हैं। किसने मना किया है? आपको अगर जाना है आप चर्च जाइए, आप वहां बैठ सकते हैं। आपको अगर जाना है आप किसी मिशनरी हॉस्पिटल में जाइए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन धर्म परिवर्तन की बात आ रही है तो वहां पे ये क्लॉज लागू होंगे। नहीं, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। आपने देखा ना, कई बार जो है शांति प्रार्थना हो रही है, सामान्य जो बातें जो है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों के मैं बोल रहा हूँ, उसमें कई लोगों ने जाकर के हुड़दंग मचाया। उसके बावजूद आपने जो बात कहा कि जब प्रशासन जब वहां गया तो पता चला कि ऐसी कोई धर्म परिवर्तन की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा। लेकिन प्रशासन जब गया तब वो परिस्थिति सामने आई ना, उससे पहले तो परिस्थितियां विपरीत हो सकती थी। यही चीज तो आशंका है ना। इस देश के बहुत खूबसूरत मजार, चर्चेज हैं, गिरजाघर हैं, और कह सकते हैं कि गुरुद्वारे हैं जहां पे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। सभी अलग अलग धर्म के होते हैं, वहां पे जाते हैं, उससे किसी को खैर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन के शर्मा जी, मैं इस बात पे आना चाहूंगा, जो मेरी चिंताएं हैं कानून को लेकर, मैं चाहता हूं कि उस पर हम थोड़ा ध्यान दें। जो एक तो है, जो बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि डीएम और एडीएम को जो है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब ये प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेपरेशन ऑफ पावर की स्थिति खड़ी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी ये कैसे तय करेंगे किसको प्रलोभन दिया जा रहा है, किसको नहीं, किसका धार्मिक परिवर्तन जो हो रहा है। वो जो विवेक अधिकार है वो उनका प्रशासनिक दक्ष ज्यादा अच्छा है बजाय धार्मिक मामलों में।
अभिषेक जी, आपने पहले ही कहा कि जब कलेक्टर के पास जाएगा तो नोटिस जारी करेगा, उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, इससे दिक्कत आ सकती है। एक सवाल आपका था, तो उसमें जब सार्वजनिक रूप से कोई आएगा तो इसमें ग्राम सभा आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान किया गया है, उनकी शक्ति को भी इसमें इंगित किया गया है कि सरगुजा बस्तर जहाँ पे प्रमुख समस्या है, इसको विस्तार से यदि देखेंगे तो बहुत सारी इसमें जो व्यवहारिक दिक्कत वाली बात आती है। क्या प्रार्थना सभा को आप रोकेंगे? क्या प्रशासनिक समस्या है कि पुलिस की कानून व्यवस्था की दिक्कत है, या धर्मांतरण को लेकर जो कानून बनाया है उसके अंतर्गत प्रार्थना सभा को रोकने का कोई उपाय? आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको धर्म स्वतंत्रता संविधान का अधिकार है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक बनाया आप धर्मांतरण रोकने के लिए। कांग्रेस की बात है, 1967 में किसने बनाया? कांग्रेस ने ही ये कानून लाया था। उस समय तो भाजपा थी ही नहीं। अब वो कानून अब जब के बाद 2006 में हुआ तो दोनों ही पार्टियां इसके लिए सहमत थी। अब कड़े कानून बनाने से जो भय का वातावरण कहा जाता है, किसी भी अपराध को रोकने के लिए भय एक बड़ा कारण बनाया जाता है। कानून में कड़े प्रावधान का कारण ही यही रहता है। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ के व्यवहारिक दिक्कत की बात जो आप उल्लेख कर रहे थे एक दो शब्दों में, प्रार्थना सभा की एक बात आती है जो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष की स्थिति आ रही है, अंतिम संस्कार को लेकर दिक्कत आ रही है, कोर्ट तक मामला गया। अंतिम संस्कार को जो मसीही समाज में जो जा चुके हैं उनके आ रहा है कि अपने खेत में वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये व्यवहारिक दिक्कत है। कई बार गांव के सभी लोग विरोध कर रहे हैं, उसके चलते हुए जिले के बाहर भी अंतिम संस्कार की स्थिति आती है। ये व्यवहारिक दिक्कत है। कानून पे एक दबाव होगा। इस तरह से मसीही समाज की एक चीज और बात आ रही है, मसीही समाज का अधिकार है। क्या अधिकार है मसीही समाज का धर्मांतरण को लेकर के? धर्मांतरण कराने के लिए प्रचार प्रसार करना है। आप कोई समिति है, कोई धर्म गुरु है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद उसमें आगे बढ़िए। कहने का तात्पर्य संविधान सम्मत कार्रवाई हो रही है नहीं। और धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज में जो चिंता है, जो राजनीतिक कारण भी बने, चुनाव में भाजपा को लाने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने दायित्व का निर्वाह किया, एक कड़े कानून लेके आई है। इसके क्रियान्वयन को लेकर जो जो कमियां आएगी समय के साथ होगा कि प्रार्थना सभा को लेकर अब जो लोग जाएंगे क्या उसको धर्मांतरण में लेते हैं, ये सवाल हम शुरू से उठा रहे हैं। कानून बनने से पहले से ये बात आ रही है। पर प्रार्थना सभा में जो कुछ चाहे बजरंग दल हो या हिंदू संगठन कोई भी जाके वहां पे प्रदर्शन करता है तो उसमें सही कौन है? प्रदर्शनकारी सही है कि प्रार्थना सभा हो रहा है वो कानून सम्मत है कि नहीं? इसके लिए प्रावधान ये नहीं है कि क्या कलेक्टर या एसडीएम या जिले के जो प्राधिकार अधिकारी हैं उनके माध्यम से आप सहमति लेके प्रार्थना सभा कर रहे हैं क्या? ये शर्मा जी वो बात व्यवहारिक नहीं है ना। आप अपने घर में अगर सत्यनारायण कथा करा रहे हैं तो उसके लिए आप जिला अधिकारी से थोड़ी ना परमिशन मांगने जाते हैं। तो प्रार्थना सभा संडे को होती है। मेरा ये कहना है कि अगर ये जो संगठन है इन्हें आपत्ति है तो आपत्ति जाके आप जिलाधिकारी वहां के किसी सीनियर अधिकारी को कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप बिना किसी अधिकार के सीधे घुस जाते हैं अंदर। आप सीधे अधिकारी को या वहां की पुलिस को सूचना दीजिए कि वो आके एक्शन ले। ये प्रावधान होना चाहिए। ये व्यवहारिक दिक्कत की बात कर रहे हैं। वो लोग अनुमति लें, चाहे विरोध करने वाले जाके थाने में शिकायत करें। थाने में जाने की जगह पहले वहां इकट्ठा हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, धर्म के रक्षक कहलाते हैं, फिर थानेदार वहां पे आता है, फिर उसमें भीड़ और कानून व्यवस्था को पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। जुर्म दर्ज करना सेकेंडरी हो जाता है। तो उसके बाद फिर जब विरोध प्रदर्शन होता है तो पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात होती है, वास्तव में दोषी कौन है। लेकिन इसको लेकर के प्रार्थना सभा को लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट आनी चाहिए कि इसमें किस ढंग से प्रावधान होगा। क्या जो मैं कह रहा हूँ लेने प्रार्थना पर के शर्मा जी, अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए इस कानून का जो प्रारूप है उसको देख के आपको क्या लगता है? क्योंकि उद्देश्य तो यही है कि ये जो वर्ग संघर्ष चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में, उनमें शांति लाना एक पहला उद्देश्य है, और ये जो अव्यवस्था फैली हुई और खासतौर से धर्मांतरण का मुद्दा जो है उसकी समाप्ति हो, वो एक उद्देश्य। उस उद्देश्य को ये कितना पूरा करता है? निश्चित रूप से एक जब कानून बनता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि एक डर भय का वातावरण बने, और जो धर्मांतरण हो रहा है दबाव से लेकर के या भय से लेकर के उसको रोकने वाली बात है। और कानून के दायरे में आके आप धर्मांतरण कीजिए, जिसको ये समय निर्धारित किया गया है। आप उतने दिनों के अंदर आप प्रशासन के पास जाइए, उससे सहमति लीजिए, कहीं कोई विरोध नहीं है तो आप आगे बढ़िए। इस तरह से बातें कुल मिला के है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य दिखाई देता है। उसके लिए तमाम प्रक्रिया आप आगे बढ़ के अपनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून है उसको कहीं ना कहीं वापस धर्म में कोई लौट रहा है तो आ सकता है, मूल धर्म में वापसी के लिए इसमें कहीं रोक नहीं है। इस तरह से बातें आने वाले समय में जब क्रियान्वयन की बात आएगी तो जो भी दिक्कत और एक और चीज भी है, व्यक्ति अगर अपने पैतृक धर्म में वापसी करना चाहता है तो उसके लिए नियम लागू नहीं है। लेकिन मेरे लिए वो भी एक चिंता है कि क्या ये नहीं हो सकता कि वापसी कराने के लिए भी कुछ लोग प्रलोभन दे रहे हो?
ये इसकी भी गुंजाइश है, पर खैर अभी तक इस तरह की कोई कह सकते हैं कि मूल रूप से इतनी बड़ी संख्या में कोई ऐसी खबरें नहीं आई हैं। लेकिन वात्सल्य मूर्ति जी, एक चीज है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप जरूर जवाब दें। डिजिटल मोड को लेकर, जो कंटेंट्स को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं बहुत ही वेग है, और मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज्य के बाहर आप इसे कैसे लागू करेंगे? इस वक्त तो भारत के सिर्फ 4 राज्यों में ही ये कानून है, तो डिजिटल मोड पर जो कानून लागू किया गया उस पर आप कैसे सजा तय करेंगे? अगर कोई डिजिटलाइज भेज रहा है, वीडियो कंटेंट भेज रहा है, प्रमोट कर रहा है। देखिए अभिषेक जी, कोई भी कानून मैं कहूंगा अपने आप में ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण होता है या परफेक्ट होता है। आज भारत में मेरे ख्याल से कोई ऐसा कानून नहीं होगा। हर कानून में समय के साथ, जमीनी परिस्थितियों के साथ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इसीलिए समय समय पर देखिए अमेंडमेंट भी होते हैं। आज आप देखेंगे, अगर आप जो बात आप कह रहे हैं, अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां आती है तो इसमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा, मगर यहां पर एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छी नीयत के साथ आदिवासियों का मैं कहूंगा सबसे जो बड़ी डिमांड थी, आज मैं सिर्फ कोरवा आदिवासियों की बात करूं जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, 80% ये आदिवासी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो मैं कहूंगा आदिवासियों की तरफ से थी। वो एक बड़ी चिंता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज पे आना चाहूंगा, इसमें आपने जो पीड़ित है उनके लिए आपने मुआवजे का प्रावधान किया है, वही दूसरी तरफ सब ये साबित खुद को निर्दोष साबित करने का भी जो बोझ है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपने उसी पे डाल दिया है। तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है वहां पे कि आपके इस कानून के हिसाब से आखिर पीड़ित कौन है? जी एक बार रिपीट करेंगे अभिषेक जी? जो पीड़ित है उसके लिए आपने कहा कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा इस कानून के तहत, वही दूसरी तरफ इस कानून के तहत जो बर्डन ऑफ प्रूफ है या खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो भी आपने उसी व्यक्ति पे डाल दी। तो इस कानून के हिसाब से आखिर पीड़ित कौन है? देखिए अभिषेक जी, आज अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, आप अपने कमरे में आपको कोई प्रलोभन दे रहा है और अगर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं कोई बेस तो होना ही चाहिए। पुलिस भी अगर कोई कार्यवाही करती है तो ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर आपको अंदर कर दे, आपके कहने पर मेरे को अंदर कर दे, मगर फिर भी जब हम एक स्टैट्स देखते हैं, एक डेटा देखते हैं, पुराने डेटा देखते हैं, तो ये पाया गया है निश्चित तौर पर उस बेसिस पर ही ये बना है कि खास तौर से जैसे हम गरीबों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रलोभन देकर, नौकरी का प्रलोभन, इलाज का प्रलोभन, शिक्षा का प्रलोभन देकर ऐसा वर्ग अगर थाने जाता है और ये कहता है कि इलाज के बदले मुझे कन्वर्ट करने की बात करी जा रही है, तो निश्चित तौर पर छानबीन की जाएगी और आपको फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सही हैं। आज आप गुरुद्वारा चले जाइए, आज आप मंदिर चले जाइए, ऐसा नहीं होता कि कोई गुरुद्वारे पर आरोप लगा दे कि यहाँ पर क्योंकि मुझे ये लोग खाना खिला रहे हैं तो मुझे सिख धर्म है, ऐसा कभी भी नहीं होता अभिषेक जी। ठीक है, चर्चा बहुत लंबी चलेगी, खैर पर अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम जो है अब लागू हो चुका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक टकराव भी है, लेकिन जिस उद्देश्य से लाया गया है उम्मीद करते हैं कि वो उद्देश्य जमीनी तौर पर सफल हो, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें जो व्यावहारिक त्रुटियां हैं उस पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि वो जो आम लोग हैं और वो लोग जो इस तरह की चीज़ों में नहीं उलझे हुए हैं वो इसमें ना उलझ जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।